Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Convict and let's start the movie. कहानी की शुरुआत में फ्रांसिस नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए अपनी आर्मी की जॉब छोड़कर आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम कैली को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं। तभी फ्रांसिस अचानक से पीछे आकर उसे सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर फ्रांसिस कैली को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर कैली थोड़ा शर्माते हुए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी कैली को याद आता है उसकी बुक पार्क में ही रह गई है। फ्रांसिस उसे अपनी गाड़ी के पास खड़ा करके जल्दी से बुक लेने जाता है। तभी फरारी में दो लड़के आते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम टिम था। वो कैली को छेड़ने लगता है, लेकिन फ्रांसिस और कैली टिम को इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं। वो अपनी कार से उतरकर कैली के सामने अपनी पैंट उतार देता है। यह देखकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन दोनों लड़कों को पीट देता है। यहाँ पर टिम जैसे ही अपना नाइफ निकाल कर फ्रांसिस को मारने जाता है, तभी फ्रांसिस खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिस पर टिम का चाकू उसे खुद को ही लग जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद कैली और फ्रांसिस अपने लॉयर से मिलते हैं, क्योंकि फ्रांसिस के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। लॉयर फ्रांसिस से कहता है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये, अगर वो अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में रसीद डाल दे उसे बस 2-3 साल की सजा होगी, लेकिन लॉयर उसे कहता है मैं तुम्हारी सजा को 18 महीनों की करवा दूंगा। दूसरी तरफ लॉयर फ्रांसिस से कहता है अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उसे पक्का 7-8 साल की सजा हो सकती है। वो उसे कहता है फ्रांसिस किसी भी तरह सजा से नहीं बच सकता। इसके बाद फ्रांसिस अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कोर्ट में रसीद डालने की वजह से उसे सिर्फ 18 महीनों की सजा होती है और यही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें थॉमसन को दिखाया जाता है जो कि टिम के पिता होते हैं। असल में थॉमसन बहुत रिच होता है, इसलिए वो अपने आदमियों को फ्रांसिस का पता लगाने के लिए कहता है। उनके जरिए उसे फ्रांसिस की जेल के बारे में पता चलता है जहाँ उसे रखा जाना था, और इस जेल का वार्डन जैक मॉरिसन नाम का आदमी होता है। वहीं थॉमसन जैक से मिलने जाता है और उसे पैसों से भरा एक ब्रीफ केस देता है और उसे कहता है फ्रांसिस कभी भी इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर जेल में सजा के लिए आए नए कैदियों को लाया जाता है और इन कैदियों में फ्रांसिस भी होता है। यहाँ पर रिको नाम का गार्ड सिक्योरिटी चेक के नाम पर कैदियों को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। जब एक कैदी अपना अंडरवियर उतारने से मना कर देता है तो इस बात का विरोध फ्रांसिस करता है, इसलिए रिको उसे बहुत मारता है। इसके कुछ देर बाद विलियम नाम का गार्ड फ्रांसिस को जैक के पास लेकर जाता है। फ्रांसिस के साथ बातचीत करने पर जैक को पता चलता है कि उसने 12 साल आर्मी में नौकरी की है, जिस वजह से जैक फ्रांसिस के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद विलियम फ्रांसिस को उसकी सेल में ले जाता है। जब फ्रांसिस ग्राउंड में जा रहा होता है तो उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, जिससे वो आदमी फ्रांसिस के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मोजेन नाम का एक और कैदी अपनी गैंग के साथ फ्रांसिस की मदद के लिए आगे आ जाता है। यहाँ दोनों पार्टियों में फाइट होने ही वाली थी, मगर विलियम वहां आकर उस फाइट को रुकवा देता है और फ्रांसिस को काम करने के लिए लाइब्रेरी में भेज देता है। यहाँ फ्रांसिस को डेविड नाम का बंदा मिलता है। यहाँ से जब फ्रांसिस अपने सेल में जा रहा होता है तो उसी गैंग के लोग उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। इसके बाद फ्रांसिस जब अपने सेल में होता है तो रिको अपने गार्ड्स के साथ आकर फ्रांसिस के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी रिको को फ्रांसिस की डायरी में उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है और वो फ्रांसिस को परेशान करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को उसके सामने चाटने लगता है। ये देखकर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले आते हैं। रिको उसे और परेशान करने के लिए उसके सामने ही कैली की फोटो को फाड़ देता है। इसके बाद रिको फ्रांसिस को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। मगर जब रिको उसे अपनी स्टिक से मारने वाला होता है तब विक्टर नाम का एक गार्ड उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अगले दिन जब फ्रांसिस नहा रहा होता है, जब 6 फुट हाइट वाला हैमर नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसे झुकने के लिए कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके, लेकिन फ्रांसिस आर्मी वाला बंदा होता है, इसलिए वो हैमर को एक घूसा मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी रिको वहां आ जाता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो उसे जैक के कमरे में नहीं ले जाता। फ्रांसिस यहाँ जैक को बताता है वो खुद को उस गे आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था। इस पर जैक उसे कहता है जेल में ये सब नॉर्मल होता रहता है। अगले दिन फ्रांसिस दोपहर में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी डेविड के साथ बात करते हुए फ्रांसिस को वो आदमी दिखता है जिसके साथ उसकी जेल में पहली बार फाइट हुई थी। एक दिन फ्रांसिस और डेविड लाइब्रेरी में होते हैं। यहाँ वो फ्रांसिस से कहता है मैं कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक ट्रक लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस वाला मारा गया था, और इस पुलिस शूटआउट में उसका भाई भी मारा गया था और वो पैसे अभी तक किसी को बरामद नहीं हुए। डेविड यहाँ फ्रांसिस को बताता है मैं ही जानता हूँ वो पैसे कहाँ हैं। तभी वहाँ रिको आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। कैली को देखकर फ्रांसिस काफी टाइम बाद खुश होता है। उनकी बातचीत थोड़े ही टाइम के लिए होती है क्योंकि रिको वहां आकर फ्रांसिस को सेल में चलने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रांसिस मोजेन और उसकी गैंग के साथ मिलकर कार्ड खेलने लगता है।
वहीं दूसरी ओर ग्राउंड में जब फ्रांसिस का दोस्त जेड एक्सरसाइज कर रहा होता है तो हैम्बर वहां आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी वहां फ्रांसिस भी आ जाता है और वो हैम्बर को फिर से पीट देता है। एक दिन फ्रांसिस सफाई कर रहा होता है तो वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसके साथ उसकी पहली बार फाइट हुई थी। वो फ्रांसिस से बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन फ्रांसिस उसे फिर से पीट देता है। तभी वहाँ जैक और रिको उनके कुछ गार्ड के साथ आ जाते हैं और जैक एक स्टिक लेकर फ्रांसिस के पीछे घुसा देता है। अगले दिन तीनों गार्ड रिको, फॉक्स और विक्टर बैठे होते हैं। इन तीनों गार्ड्स को जैक ने रिश्वत दी थी ताकि ये तीनों फ्रांसिस को परेशान कर सके, लेकिन विक्टर यहाँ रिको से कहता है अब मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता और साथ ही उनको ये धमकी देता है वो इन सब की कंप्लेंट अपने सीनियर से कर देगा। इसके बाद फॉक्स और रिको जैक के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं विक्टर ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया और साथ ही वो उनकी कंप्लेंट करने के लिए भी कह रहा था, जिस पर जैक उन्हें कहता है विक्टर को ठिकाने लगा दो। यहाँ से रिको और फॉक्स से कैदी के सेल में जाते हैं और उसका बिस्तर चेक करने पर उन्हें एक नुकीला हथियार मिलता है। अगले दिन जब वो कैदी सफाई करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ विक्टर की डेड बॉडी देखने को मिलती है जिसे देखकर वो डर जाता है। यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है ये प्लान्ड मर्डर है। जिसके बाद रिको और फॉक्स वहां पहुंच जाते हैं और उस मर्डर का इल्जाम उस कैदी पर लगा देते हैं जिसके पास से उन्होंने उस नुकीले चाकू को बरामद किया था। वहीं दूसरी ओर फ्रांसिस डेविड से मोजेन के बारे में पूछता है। इस पर डेविड उसे बताता है मोजेन एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से ही अपना ड्रग्स का धंधा चलाता है। डेविड और फ्रांसिस को बात करते हुए देख मोजेन और उसकी गैंग के लोग उन दोनों के पास आ जाते हैं। यहाँ मोजेन फ्रांसिस से कहता है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जेल में किस गैंग को चुनता है, क्योंकि उस जेल में एक और दूसरा गैंग भी था जो फ्रांसिस का दुश्मन बन चुका था। अगले दिन जब डेविड और फ्रांसिस नहा रहे होते हैं वहाँ मोजेन गैंग का लीडर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है जिसने पहले दिन फ्रांसिस के साथ फाइट की थी और इस मर्डर का इल्जाम फ्रांसिस पर लग जाता है। इसलिए फ्रांसिस दूसरी गैंग के पास जाता है और उन्हें कहता है ये काम मोजेन गैंग का है। वहीं हैमर जेड को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। कुछ दिन बाद जब कैली फ्रांसिस से मिलने आती है तो फॉक्स और रिको उससे मिसबिहेव करते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पर उसके सारे कपड़े निकलवा देते हैं और तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जब इस बारे में रिको फ्रांसिस को बताता है हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतरवा दिए थे और उसे ऊपर से नीचे तक चेक किया था। ये सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हैमर एक बार फिर से जेड का फायदा उठाता है। इस बार जेड हैमर को जान से मार देता है। एक दिन फ्रांसिस डेविड के पास बैठा होता तब उसके पास रिको और फॉक्स आते हैं और उसे वर्कशॉप में चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको मोजेन गैंग के लीडर ने ऐसा करने के लिए कहा था। मोजेन उसे कैली को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर फ्रांसिस का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रिको और फॉक्स उसे रोक लेते हैं मगर वो उन दोनों को ही पेल देता है। जब ये बात जैक को पता चलती है वो फ्रांसिस को एक डार्क सेल में डलवा देता है। इसके बाद विलियम नाम का गार्ड जैक से आकर पूछता है उसने रिको के साथ फ्रांसिस को वर्कशॉप में क्यों जाने दिया। इस पर जैक उसे कहता है यहाँ का वार्डन मैं हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सेल में फ्रांसिस के साथ जानवरों से बुरा बर्ताव किया जा रहा था। कुछ दिनों बाद ही फ्रांसिस पागलों जैसा बिहेव करने लगा था। डार्क सेल में काफी वक्त बिताने के बाद फ्रांसिस को सेल से निकालने के लिए विलियम आता है क्योंकि विलियम भी फ्रांसिस की तरह एक सच्चा सैनिक होता है, इसलिए वो उससे ये जानने की कोशिश करता है उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। मगर अब फ्रांसिस को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता इसलिए वो विलियम को कुछ नहीं बताता। फ्रांसिस के ठीक होने के बाद मोजेन अभी भी उससे अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जेड को फ्रांसिस के चाकू मारने के लिए कहता है मगर फ्रांसिस ने जेड का बुरे वक्त में साथ दिया था इसलिए वो फ्रांसिस को नहीं मारता। इस बात का गुस्सा मोजेन को आ जाता है और मोजेन जाकर जेड को ही मार देता है। जेड की मौत के बारे में सुनकर फ्रांसिस अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और मोजेन के साथ फाइट करने के लिए कहता है। फाइट में फ्रांसिस मोजेन को उसकी गैंग के सामने पीटता है और ये सब जैक विंडो से देख रहा होता है। रिको को उन्हें रोकने की बजाय लड़ने देता है। जेड की मौत के बारे में सुनकर फ्रांसिस अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और मोजेन को उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है। क्योंकि फ्रांसिस आर्मी वाला बंदा होता है इसलिए वो मोजेन को आराम से धूल चटा देता है और फ्रांसिस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मोजेन को जान से ही मारने वाला होता है। तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है जो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए फ्रांसिस मोजेन को छोड़ देता है। तभी एक तेजधार हथियार मोजेन के पास आकर गिरता है। मोजेन फ्रांसिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन डेविड फ्रांसिस को बचाने के लिए खुद उस चाकू के आगे आ जाता है। तभी दूसरी गैंग का लीडर मोजेन को जान से मार देता है। इसके बाद विलियम फ्रांसिस को जैक के पास लेकर जाता है और जैक उसे कहता है तुम्हारी सजा 6 महीने और बढ़ा दी गई है। ये सुनकर जैक उसे गाली दे देता है। इस बात से भड़क कर जैक फ्रांसिस को सारी सच्चाई बता देता है। उसे कहता है मुझे तुम्हें जेल से निकालने से रोकने के लिए थॉमसन ने बहुत सारे पैसे दिए हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। तभी फ्रांसिस अपने पास से फोन निकालता है जिसमें उसने जैक की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और फ्रांसिस विलियम को ये रिकॉर्डिंग सुना देता है। विलियम 2 ऑफिसर को बुलाकर जैक को अरेस्ट करवा देता है। यहाँ पर जैक का साथ देने के जुर्म में
रिक और फोक्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब खत्म होने के बाद फ्रांसिस डेविड से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। जो अभी भी जिंदा था डेविड यहाँ फ्रांसिस को उसके द्वारा 15 साल पहले छुपाए गए पैसों की लोकेशन के बारे में बता देता है और उसे कहता है उन पैसों को लेकर कैली के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करे। साथ ही डेविड फ्रांसिस से ये भी कहता है वो उन पैसों में से कुछ पैसे उसकी बेटी को भी दे दे। आखिरकार फ्रांसिस जेल से रिहा हो जाता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड कैली उसे लेने आई होती है। वो फ्रांसिस को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस डेविड की बेटी से मिलकर उसे पैसों से भरा बैग देकर उसे कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद करते हैं और कभी कभी तुम उससे मिलने जेल में चली जाया करो। दूसरी तरफ हम जेल में आए नए कैदियों को देखते हैं जिनमें से एक टीम के डैड थॉम्सन भी होते हैं जो जैक को रिश्वत देने और फ्रांसिस को जेल में परेशान करने के जुर्म में अंदर हो गए थे। और दोस्तों आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।